मैं सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा आप सबका स्वागत करता हूं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा आपके बीच विभिन्न कानूनी पहलू लेकर आपके बीच आती रहती है। आपके बीच हम कानूनी जागरूकता के लिए विधिक साक्षरता शिविर आयोजित करते रहते हैं, लेकिन इस महामारी के कारण दुर्भाग्यवश हम आपके बीच फिजिकली उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, आपके बीच नहीं आ पा रहे हैं। आपको, चंबा के सभी लोगों को विभिन्न कानूनी जानकारी मिलती रहे, इसलिए विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा ने एक YouTube चैनल भी बनाया है, जिस पर हम विधिक साक्षरता संबंधी वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। पिछले ही कल हमने अध्यक्ष उपमंडल सेवाएं समिति चंबा यानी कि माननीय CGM चंबा द्वारा दिया गया एक वीडियो लेक्चर, विधिक साक्षरता संबंधी वीडियो लेक्चर हमने अपलोड किया है। हमारे YouTube चैनल पर ही हमने पिछले कल माननीय जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जो हमारे अध्यक्ष उपमंडल सेवाएं समिति डलहौजी हैं, उनके द्वारा दिया गया एक वीडियो लेक्चर जो कि कंपनसेशन स्कीम से संबंधित था कि कैसे हम कंपनसेशन स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं, वो हमने DLSA यानी कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी चंबा के YouTube चैनल पर अपलोड किया है। वो हम वीडियोस जो हैं हम अपने पैरालीगल वॉलंटियर्स, हम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा ने गांव में पैरालीगल वॉलंटियर्स अपॉइंट किए हुए हैं, नियुक्त किए हुए हैं। पैरालीगल वॉलंटियर्स के अलावा हमारे जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जो पैनल लॉयर्स हैं, वकील साहिबान हैं, उनको भी वो भी आपकी सेवा में कार्यरत हैं। पैरालीगल वॉलंटियर्स और पैनल लॉयर्स को भी हम वो वीडियोस भेजते हैं ताकि वो जन जन तक जो है कानूनी साक्षरता पहुंचाई जा सके। आज उसी श्रेणी में मैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपके बीच उपस्थित हुआ हूं, ताकि मैं आपसे चर्चा कर सकूं कि कैसे हम मुफ्त कानूनी सहायता ले सकते हैं। मुफ्त कानूनी सहायता जो है यानी कि जिला विधिक मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उपमंडल सेवाएं समितियां, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, ये जो गठन हुआ ये क्यों हुआ, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी और किस कानून के तहत हुआ, इसके बारे में आज मैं आपसे आपके बीच चर्चा करूंगा। एक बहुत कानून की दृष्टि में एक कहावत है अंग्रेजी में, इंग्लिश में, कि इनजस्टिस एनीवेयर, यानी कि कहीं भी अगर अन्याय होता है तो इट इज ए सीरियस थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर, यानी कि कहीं भी अन्याय हो तो वह न्याय की सबसे बड़ी हार है, कानून की सबसे बड़ी हार है। भारत का संविधान सभी नागरिकों को समान न्याय सुनिश्चित करवाता है। न्याय की दृष्टि में, कानून की दृष्टि में ऊंच नीच, जात पात, अमीरी गरीबी का कोई भेदभाव नहीं है। कानून को सबको फायदा मिले, सभी कोई भी अपने अधिकारों से वंचित ना रहे, सभी के अधिकारों को लागू करवाया जा सके, इसी मद्देनजर, इसी कारण जो है वो 1987 में एक कानून आया जिसका नाम था विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987, यानी कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987।
आर्थिक या सामाजिक अयोग्यताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जा सकता। समाज के प्रत्येक कमजोर वर्ग को मुफ्त एवं उचित कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए ही यह कानून बनाया गया था। कानून की दृष्टि में, न्याय प्रणाली की दृष्टि में गरीब उसे नहीं माना गया है जो केवल आर्थिक रूप से कमजोर हो, बल्कि न्याय की दृष्टि में गरीब उसे माना गया है जो किसी भी कारणवश, चाहे वो सामाजिक कारण हो, चाहे वो आर्थिक कारण हो, किसी भी कारणवश जो अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाता, न्याय की सहायता, कानून की सहायता नहीं ले पाता, उस व्यक्ति को कानून की परिभाषा में, न्याय की परिभाषा में गरीब माना गया है। और ऐसे व्यक्तियों की मदद करने के लिए ही यह कानून वर्ष 1987 में जो है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट बनाया गया था। इस कानून के तहत विभिन्न स्तर पर, डिफरेंट लेवल्स पर विधिक सेवाएं समितियां या विधिक सेवाएं प्राधिकरण बनाए गए। जैसे नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का गठन हुआ। स्टेट लेवल पर स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन हुआ। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में, हमारे हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला में काम कर रहा है, जिनके जो हमारे जो ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं, जो हमारे स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के, वो ऑनरेबल हाई कोर्ट जज होते हैं। आजकल हमारे चेयरमैन ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस श्री त्रिलोक चौहान हैं, जो माननीय उच्च न्यायालय में सबसे सीनियर न्यायाधीश हैं। माननीय चीफ जस्टिस साहब के बाद सबसे सीनियर न्यायाधीश ऑनरेबल हमारे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑनरेबल जस्टिस त्रिलोक चौहान जी हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी कि जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन हुआ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जो हमारे चेयरमैन होते हैं वो जिला एवं सत्र न्यायाधीश होते हैं। जैसे कि ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज चंबा जो हैं हमारे चेयरमैन हैं। और इसी तरह सब डिविजनल लेवल पर सब डिविजनल लीगल सर्विसेज कमेटीज यानी कि उपमंडल विधिक सेवा समिति कार्य कर रही है। जैसे कि हमारे चंबा जिले में उपमंडल स्तर पर उपमंडल विधिक सेवा समिति चंबा में भी कार्यरत है, डलहौजी में भी कार्यरत है और तीसा में भी कार्यरत है। जो उपमंडल स्तर के हमारे जो चेयरमैन हैं चंबा के, वो सीजीएम साहब होते हैं। जो हमारे डलहौजी में उपमंडल स्तरीय समिति है उसके चेयरमैन जो डलहौजी के जज साहब होते हैं वो होते हैं। और तीसा के जज साहब तीसा की सब डिविजनल लीगल सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन होते हैं। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और उपमंडल सेवाएं समितियां सब डिविजनल लीगल सर्विस कमेटीज, स्टेट हमारे जो एचपी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हैं, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, उनके अंडर उनके कंट्रोल में कार्य कर रहा है। जो जैसे हमें दिशा निर्देश वहाँ से जारी होते हैं, ऑनरेबल हमारे हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से जैसे हमें आदेश आते हैं, हम उन आदेशों की पूर्ति हम करने के लिए तत्पर रहते हैं। और सबका एक ही उद्देश्य है कि हर व्यक्ति तक कानून पहुँचे, हर व्यक्ति तक कानून का फायदा हो, सभी के अधिकारों की रक्षा हो। जब विभिन्न स्तरों पर विभिन्न सेवाएं समितियां लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज कार्य कर रही हैं, इन्हीं जो सबसे पहला उद्देश्य क्या है इन समितियों का? सबसे पहला उद्देश्य ये है, जैसे मैंने अभी आपके बीच में चर्चा कर रहा हूँ, कि किसी को भी ऐसा भी कोई भी व्यक्ति ना हो जो सामाजिक तौर पर या आर्थिक तौर पर तंग हो,
या किसी भी कारण सामाजिक आर्थिक तौर पर वो कानून की सहायता ना ले सके, ऐसे व्यक्ति की मदद करना। ये समितियां, हमारी समितियां, चाहे वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा हो, चाहे वो मंडल स्तर पर हमारे जो समितियां कार्यरत हैं तीसा, चंबा और डलहौजी में, हमारा भी यही उद्देश्य है, प्राइमरी यही है कि हर व्यक्ति तक कानून पहुँचे, हम कानून का फ़ायदा सबको पहुँचा सकें, सभी को कानूनों की जानकारी दे सकें, कानूनों की अज्ञानता दूर की जा सके और इसके अलावा सभी लोगों को अधिकारों की रक्षा भी की जा सके। जो निःशुल्क कानूनी सहायता की अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो गरीबी, अज्ञानता और अनपढ़ता के कारण अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रहा है, वह निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि निःशुल्क कानूनी सहायता कैसे प्राप्त की जा सकती है, मैं आपके बीच जो लोग इसके पात्र हैं, जो मुफ्त कानूनी सहायता ले सकते हैं, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। हम साधारणतः ऐसे व्यक्ति जो मुफ्त कानूनी सहायता ले सकते हैं दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहली श्रेणी में वो रखा गए हैं जिनके लिए आय सीमा निर्धारित है कि उनकी एनुअल आय इससे ज़्यादा ना हुए पर्टिकुलर अमाउंट, जैसे आजकल 3 लाख रुपए रखी गई है, वो मुफ्त कानूनी सहायता ले सकते हैं। और दूसरी श्रेणी में वो व्यक्ति हैं जिनके लिए आय सीमा कुछ नहीं है, चाहे वो उनकी आय जो मर्जी हो, उनको मुफ्त कानूनी सहायता मिलेगी ही मिलेगी, वो मुफ्त कानूनी सहायता के पात्र हैं। सबसे पहले मैं आपसे चर्चा करूंगा कि ऐसे व्यक्ति कौन से हैं जिनके लिए कोई भी आय की सीमा नहीं है, यानी कि चाहे उनकी आय कुछ भी हो, सालाना आय, वो मुफ्त कानूनी सहायता के पात्र हैं। उस श्रेणी में सबसे पहले व्यक्ति आते हैं अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्ति, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से संबंध रखते हों। हमारे चंबा जिले में अभी एक एरिया ऐसा है जो शेड्यूल ट्राइब है, जो ट्राइबल एरिया है। उस कम्युनिटी में जो शेड्यूल ट्राइब के व्यक्ति हैं, जैसे कि भरमौर हमारा एरिया है, भरमौर का अपर एरिया, उसमें हमारी आय शेड्यूल कास्ट के व्यक्तियों की चाहे कितनी भी हो, मुफ्त कानूनी सहायता वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हर स्त्री, हर वुमेन, हर बच्चा, स्त्रियों और बच्चों के लिए भी कोई आय की सीमा नहीं है। वुमेन की आय जो मर्जी हो, चाहे वो जॉब कर रही हो, ना कर रही हो, कुछ भी कर रही हो, वो भी मुफ्त कानूनी सहायता की पात्र है। इसके अलावा हम बात करें तो हमारा जो इंडस्ट्रियल लेबर है, यानी कि जो हमारे कामगार हैं, औद्योगिक श्रमिक हैं, वो भी मुफ्त कानूनी सहायता के पात्र हैं। मानसिक रोगी या विकलांग व्यक्ति, यानी कि मेंटली इल या फिजिकली हैंडीकैप व्यक्ति भी मुफ्त कानूनी सहायता का पात्र है, चाहे उनकी जितनी मर्जी प्रॉपर्टी हो, जो मर्जी उनकी आय सीमा हो। ऐसे व्यक्ति जो मानव दुर्व्यवहार या बेगार के शिकार हों, वो मुफ्त कानूनी सहायता के पात्र हैं। ऐसे व्यक्ति जो अंडर ट्रायल प्रिजनर हों, कारागृह, किशोर, मनोचिकित्सा अस्पताल वगैरह में जो व्यक्ति रखे गए हैं, वो मुफ्त कानूनी सहायता के पात्र हैं। अंडर ट्रायल मतलब कि जिनको माननीय न्यायालय ने ये समझा है, ये सोचा है कि इनको फैसला होने तक जेल में ही रखा जाएगा, उनको अंडर ट्रायल प्रिजनर बोलते हैं। जिन व्यक्तियों को जेल में रखा गया है फैसला होने तक, वो भी मुफ्त कानूनी सहायता के पात्र हैं। हिजड़ा समुदाय के व्यक्ति भी मुफ्त कानूनी सहायता के पात्र हैं। वरिष्ठ नागरिक, सीनियर सिटीजन्स, चाहे वो पेंशनर हो, चाहे जो मर्जी उनकी आय हो, जो मर्जी वो कमाते हो सालाना, वो भी मुफ्त कानूनी सहायता के पात्र हैं। ऐसे व्यक्ति जो HIV यानी कि एड्स से पीड़ित हों, मुफ्त कानूनी सहायता के पात्र हैं। जैसे एसिड अटैक विक्टिम्स, एसिड मतलब अटैक विक्टिम्स मतलब जिनके ऊपर एसिड डाला गया हो, वो मुफ्त कानूनी सहायता के पात्र हैं। ये श्रेणी जो है, एक नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की बहुत स्कीम्स बनी हुई हैं। एक स्कीम है एसिड अटैक से संबंधित स्कीम, उसमें ऐसे व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता का पात्र रखा गया है।
ये थे सारे पहली श्रेणी के, जो मैंने आपको अभी बताया कि प्रथम श्रेणी में वो लोग आएंगे जिनकी आय की कोई सीमा नहीं है, ये सब उस श्रेणी के लोग थे। दूसरी सीमा यानी कि जो पहली श्रेणी में नहीं आता, वुमेन नहीं है, सीनियर सिटीजन नहीं है, अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति नहीं है, औद्योगिक कामकाज नहीं है, ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसको कैलेमिटी, जैसे कई बार भूकंप का शिकार हो जाते हैं, बाढ़ का शिकार हो जाते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। ऐसे सब व्यक्ति पहली श्रेणी में आएंगे जिनकी कोई आय का सीमा नहीं है। दूसरी श्रेणी में, अगर इनमें प्रथम श्रेणी में से कोई नहीं है, दूसरी श्रेणी में वो लोग आएंगे जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है, यानी कि प्रथम श्रेणी में वो फॉल नहीं कर रहे हैं, परंतु उनकी सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है, तो वो भी मुफ्त कानूनी सहायता के पात्र हैं। अगर हम ये प्रथम और दूसरी श्रेणी यानी टोटल हम इस लोगों को देखें कि जो मुफ्त कानूनी सहायता के पात्र हैं, तो भारतवर्ष में लगभग 130 करोड़ की जनसंख्या में से तकरीबन 80 करोड़ लोग जो हैं वो मुफ्त कानूनी सहायता के पात्र हैं, परंतु दुर्भाग्यवश हमारी अज्ञानता के कारण हमें इस बारे में पता नहीं है, हम इस का बेनिफिट नहीं ले पाते, हम मुफ्त कानूनी सहायता नहीं ले पाते। मुफ्त कानूनी सहायता लेनी कैसे है? ऐसे व्यक्ति जो मैंने अभी आपको बताया, अगर इन्होंने कहीं भी कोई केस करना है या इनके खिलाफ कहीं भी कोई केस किया हुआ है, कहीं भी का मतलब है कि चाहे वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, चाहे वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में, चाहे वो ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास, चाहे वो सीजीएम साहब के पास, चाहे लर्नड जेएमआईसी साहब के पास, चाहे कहीं भी, चाहे वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास यानी कि एसडीएम साहब के पास, चाहे वो कलेक्टर साहब के पास, चाहे वो असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड के पास, यानी किसी के पास भी अगर कोई केस किया हुआ है उनके खिलाफ या वो कोई केस करना चाहते हैं, तो वो मुफ्त कानूनी सहायता ले सकते हैं। मुफ्त कानूनी सहायता में उन्होंने क्या करना है, एक साधारण कागज पर दरखास्त लिखनी है कि जी मेरे खिलाफ यह केस किया गया है या मैं यह किसी के खिलाफ केस करना चाहता हूं या चाहती हूं, मुझे मुफ्त कानूनी सहायता दी जाए। सिर्फ साधारण पेज पे आपने कागज देनी, दरखास्त देनी है। वो दरखास्त आप डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भी दे सकते हैं, उपमंडल सेवाएं समितियां जो हैं, सब डिविजनल लीगल सर्विसेज कमेटीज जो हैं, वहां पे भी दे सकते हैं। वो दरखास्त आप पोस्ट के माध्यम से भी भेज सकते हैं, ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं, वो दरखास्त आप फिजिकली आकर भी दे सकते हैं। आप अपना फ़ोन नंबर जरूर लिखें, अपना पता जरूर लिखें दरखास्त में, ताकि हमारे लिए आपसे कांटेक्ट करना बड़ा आसान हो। दरखास्त आते ही सबसे पहले आपको एक वकील साहब दे दिए जाते हैं पैनल में से। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने वकील साहिबान का एक पैनल बनाया हुआ है, जिस पैनल में बहुत सीनियर एडवोकेट्स भी हैं, सिविल यानी कि दीवानी केसेस के भी ज्ञान रखने वाले वकील साहिबान हैं, फौजदारी क्रिमिनल केसेस से संबंधित वकील साहिबान भी हैं। तो सबसे पहले आपका जिस हिसाब से केस होगा, आपको बेस्ट पॉसिबल वकील जो है, वकील साहिबान की सेवाएं दे दी जाती हैं। उन वकील साहब को आपने एक पैसा फीस भी नहीं देनी है, ना वो वकील साहब आपसे एक पैसा भी फीस मांग सकते। उनकी सारी फीस जो है, वो जो विधिक सेवाएं समितियां हैं, यानी कि चाहे वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हो, चाहे वो सब डिविजन लीगल सर्विसेज कमेटी हो, उन वकील साहब की जो तय फीस है, तय मतलब जो हमारे ऑनरेबल एचपी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने तय की हुई है, वो हम फीस जो है वकील साहब को हमारे दफ्तर के माध्यम से, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से, सब डिविजनल लीगल सर्विस कमेटी के माध्यम से उनको वो फीस दी जाती है। केस से संबंधित सारा खर्चा, गवाहों को बुलाने का खर्चा, टाइपिंग का खर्चा, कागजों का खर्चा, कई बार अखबार में कुछ छपवाना पड़ जाए उसका खर्चा, उस केस से सारे संबंधित खर्चे जो हैं वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या सब डिविजन लीगल सर्विसेज कमेटी ही करती है। कोर्ट फीस, कई बार क्या होता है कि मान लो आपने किसी से पैसे देने हैं, रिकवरी का आपने कोई दावा करना है, आपको पता है अगर रिकवरी का दावा अगर कोई करना हो तो कोर्ट फीस लगानी पड़ती है, परंतु जो लीगल एडेड केसेस हैं, जिसमें लीगल एड दी गई है, मुफ्त कानूनी सहायता दी गई है, उसमें आप लोगों को कोर्ट फीस भी लगाने की जरूरत नहीं है। वो कोर्ट फीस एग्जम्प्टेड मानी गई है हमारे राज्य में, हमारे स्टेट में, ऐसे केसों में जहां पे लीगल एड दी गई हो।
अगर कोई कोर्ट फीस देनी भी पड़े तो वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या सब डिविजनल लीगल सर्विसेज कमेटीज जो हैं वो फीस वहां पे की जाती है अदालत में। जब आप ये देखिए कि एक पैसा भी खर्चा नहीं लगेगा और न्याय हमें मिल जाएगा, तो हम कैसे हेल्प ले सकते हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की? बहुत आसान है। इसका एक फायदा और है हेल्प लेने का। जब भी हम लीगल एड, हमारे जो केस होते हैं जहाँ पे लीगल एड दी जाती है, उसकी मॉनिटरिंग की जाती है हर महीने। उनके केसों की मॉनिटरिंग करने के लिए एक कमेटी बनी हुई है जिसका नाम है मॉनिटरिंग एंड मेंटोरिंग कमेटी। वो जो कमेटी है जिला स्तर पर भी बनी हुई है और उपमंडल स्तर पर भी बनी हुई है। जितने भी लीगल एडेड केस हैं, यानी कि जिसमें लीगल एड दी गई है, मुफ्त कानूनी सहायता दी गई है, उन सभी को वहां देखा जाता है कमेटी में कि क्या वो केस अच्छी तरह प्रोग्रेस हो रहा है, जो वकील साहब लीगल एड के माध्यम से दिए गए हैं क्या वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं। अगर जो वकील दिए जाते हैं, जो वकील साहब दिए जाते हैं लीगल एड के लिए, उनकी सहायता करने के लिए जो वो मैंने आपको एक कमेटी बताई, मॉनिटरिंग एंड मेंटोरिंग कमेटी, उसमें एक हमारे सीनियर एडवोकेट मेंबर होते हैं। वो जिला स्तर पर भी मेंबर होते हैं और सब डिवीजन लेवल पे भी मेंबर होते हैं। वो जो हमारे वकील साहब होते हैं, जो लीगल एड काउंसिल होता है, यानी कि जो हम आप लोगों को वकील दिया गया है, उससे सलाह मशवरा करते हैं कि कैसे इस केस को आगे बढ़ाया जाए, कैसे इस केस को तैयार किया जाए। अगर बाद में अपील में, चाहे वो दूसरी पार्टी ने अपील की हो, चाहे आप अपील करना चाहते हैं, अपील में अगर कोई लीगल एड देने की जरूरत पड़े तो तब भी लीगल एड यहीं से दी जाती है, यानी कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या उपमंडल स्तर पर दी जाती है। बड़ा आसान मैंने आपको एक प्रोसेस बताया है जिसकी हम मदद से हम हर व्यक्ति, हम सामाजिक तौर से व्यक्ति, हम आर्थिक तौर से व्यक्ति जितने भी हैं, वो सब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उपमंडल जिला सेवाएं समिति हो, सब डिविजन लीगल सर्विसेज कमेटी की मदद से अपने अधिकारों की रक्षा बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपसे एक छोटी सी बात और चर्चा करना चाहूँगा। आजकल कोविड-19 के दौर में, कोविड-19 जो ये आजकल पैंडेमिक की ये महामारी चली हुई है, एक बात देखने को आई है कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत बढ़ गए हैं, यानी कि घरेलू हिंसा के केसेस बहुत बढ़ गए हैं। घरेलू हिंसा होने के कारण जो पति और पत्नी में तनाव उत्पन्न हो गया है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये जरूरी भी है इस मंच के माध्यम से बताना कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने मध्यस्थता के लिए, मीडिएशन के लिए प्री लिटिगेशन डेस्क बनाए हैं हमारे जिला स्तर पर। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स यानी घरेलू हिंसा से संबंधित केसों को निपटारा करने के लिए वो मदद कैसे करेंगे? हमारे जो लीगल प्री लिटिगेशन डेस्क हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से संबंधित भी बनाए हैं और मोटर एक्सीडेंट के संबंधित भी हमने बनाए हैं। मैं यहाँ पे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स की, घरेलू हिंसा की ही बात करूँगा। तो उस स्थिति में वो हर हफ्ते एक दिन बुधवार को बैठते हैं हमारे दफ्तर में, यहाँ पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा के दफ्तर में। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का चंबा का दफ्तर जो न्यायालय है यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उनके साथ ही है। उसमें हमारे वो बैठते हैं वकील, जो हमारे ट्रेड मीडिएटर हैं वो वहाँ बैठेंगे। और ऐसा यदि हमारे नोटिस में कोई लाया जाता है कि कहीं घरेलू हिंसा हुई है, तो हम सबसे पहले पति पत्नी को बिठाकर उस केस को, जो हमारे जो ट्रेड मीडिएटर हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी से, यानी कि उस चीज़ को कॉन्फिडेंशियल रखते हुए उन दोनों में तनाव को दूर करने की कोशिश करते हैं, पति पत्नी को एक करने की कोशिश करते हैं। तो आप जो है उन बेंचेस का, हम लोग सभी चंबा के लोग जहाँ पे भी तनाव उत्पन्न हो रहा है ऐसा परिवारों में, हम प्री लिटिगेशन डेस्क जो है उनकी हेल्प ले सकते हैं। न्यायालय में अगर हम छोटी छोटी बातों के लिए जाएंगे तो हमारे घर खराब हो जाएंगे। हमारे घर खराब ना हो, हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, हम एक दूसरे से बंधन में बंधे रहें, इसीलिए प्री लिटिगेशन डेस्क जो है वो HP लीगल सर्विसेज अथॉरिटी शिमला के आदेश अनुसार डिस्ट्रिक्ट स्तर पर बनाए गए हैं। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपके माध्यम से अगर आपके नोटिस में कोई भी ऐसा केस आता है जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा से संबंधित कोई केस हुआ है,
आपस में पति पत्नी के बीच में तनाव उत्पन्न हुआ है, तो वो आप अगर हमारे नोटिस में लेके आएंगे, पति या पत्नी हमारे पास आते हैं, तो हम प्री लिटिगेशन डेस्क के माध्यम से उसको मध्यस्थता से सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं और कोशिश करेंगे, ये हमारी ड्यूटी है। मुझे लगता है कि मैंने आपका बहुत समय ले लिया है। मैं आपके बीच आगे भी विभिन्न कानूनी जानकारियाँ लेकर उपस्थित होता रहूँगा। ये मेरा पहला ही वीडियो लेक्चर है, पार्ट 1 इसको हम कह सकते हैं। परंतु अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं आपके बीच बार बार आता रहूँगा और आपके कोशिश करूँगा कि हम कानूनों के बारे में, हर कानून के बारे में चर्चा करें। हम नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ की स्कीम्स के बारे में चर्चा करें। हम यह चर्चा करें कि हम किस तरह कानून का फ़ायदा ले सकते हैं, किस तरह नेशनल जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, चाहे वो सीनियर सिटीजन के लिए स्कीम हो, चाहे वो औरतों के, महिलाओं के लिए स्कीम हो, चाहे बच्चों के लिए स्कीम हो, चाहे वो ऐसे हम कैसे स्कीम्स का बेनिफिट ले सकते हैं, हम छोटी छोटी बातों पर चर्चा करें। इसके लिए मैं आपके बीच में आता रहूँगा ताकि हम कानूनी अज्ञानता को दूर कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।